ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि कहीं पे तो ये मिलके इंडिया एक वो गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो पब्लिक भी समझदार है, पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है। विधायक तो आधे टाइम तो ये जेल में थे, अभी ये पैर दबा रहे थे, मालिश करवा रहे थे। जब सब कहते हैं इलेक्शन से पहले, सब कहते हैं वादे करते हैं, उसके बाद में कौन से वादे, कहाँ का एमएलए, कहाँ का एमपी और कहाँ की जनता। पर दिल्ली की जनता को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप इन्हीं को रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे। अगर ये आए बीजेपी वाले तो हमारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल उसको वीआईपी दिल्ली बनाएंगे, जो वीआईपी दिल्ली के लिए हम तैयार नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज देखते हुए हम पहुंचे हैं इस वक्त सकूर बस्ती विधानसभा। सकूर बस्ती विधानसभा वो जिसमें सत्येंद्र जैन यहाँ से विधायक हैं 2 बार के, और तीसरी बार भी उन्हें अब दोबारा से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब लोगों से जानने के लिए हम आए हैं कि आखिर इस बार सकूर बस्ती विधानसभा किस ओर रुख करने वाली है और किस नेता को अपना प्रतिनिधित्व देने वाली है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो नीरज है। नीरज भैया, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी का आम आदमी पार्टी बैक कर रही है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के भी चांस लग रहे हैं आपको? ये कंपटीशन चल रहा है अभी तो। किन किन के बीच में कंपटीशन चल रहा है? आम आदमी और बीजेपी। कांग्रेस वजह से बाहर है। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है या टक्कर दे रही है बीजेपी सिर्फ? बिल्कुल 100% बन सकती है। बीजेपी सरकार बन सकती है। और यहाँ पर इस विधानसभा का क्या रुख है? यहाँ का तो भैया क्या बताएं आपको, सब सही है जो कुछ है। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, बीजेपी टक्कर दे रही है पक्की सत्येंद्र जैन को? बिल्कुल। जीतने के चांस है। और कैसा काम करा है, क्या आपके साथ बदलाव होना चाहिए दिल्ली में या नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए जी। बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए। एक एक बारी हर किसी को चांस मिलना चाहिए। अच्छा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर दिल्ली की सरकार को, जनता को कहना चाहेंगे तो? जनता आप जो को रेडी अपना पटरी पे काम करते हैं, आपको ही परेशान किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है वैसे तो सर। किया जाता है। कुछ बता सकते हैं किस तरह की परेशानी होती है जो नहीं होनी चाहिए? परेशानी यही नहीं होनी चाहिए, हमें रेगुलर खड़ा हो जाना चाहिए। कभी ये कमेटी का लफड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। सामान ले जाते हैं कई बार। अच्छा, क्या नाम है भैया? विकास। विकास भाई, क्या देख रहे हैं इस बार दिल्ली में? हम तो बीजेपी का ही चांसेस लगाए हमको तो। बीजेपी के लग रहे हैं। आम आदमी क्या कहते हैं, बदलाव होना चाहिए? आम आदमी पार्टी जानी चाहिए? देखो, ऐसा तो मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, वो तो लोगों को तो आप ऊपर है। जान रहे हैं। वैसे आपका हमारे साथ साथ बदलाव, हाँ, बीजेपी आना चाहिए। एक बार ही चांस मिलना चाहिए बीजेपी को भी दिल्ली में। जी, एक बार ही मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कैसा काम करा है? आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम करा है, सबने करा है। अच्छा, एक एक चांस तो मिलना चाहिए ना। जब देखो हर बारी एक आधी बार चांस सबको मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुदेश नाम है जी, सुदेश। अच्छा सुदेश भैया, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों में बदलाव हो रहा है या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी? हमारी आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा काम किया उन्होंने पहले, जी, बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ से जो विधायक हैं आपके सत्येंद्र जैन, इन्होंने थोड़ा सा थोड़ा 19 है काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है, बदलाव हो जाएगा यहाँ पे? टक्कर लग रही है? टक्कर है यहाँ पर। बीजेपी कर सकती हाँ है जी, खेल है? हाँ जी। और क्या करते हैं यहाँ पे दिल्ली में? मैं जी, ये अपने रेडी है। अच्छा रेडी है। हाँ जी, ये अपने। तो आपको ही परेशान किया जाता है यहाँ हाँ जी, सारे वो सामान उठाते लेके चल जाते हैं हमारा। पे? अच्छा जी। हाँ जी, एमसीडी तो केजरीवाल के हाथ में है। आप भी लेके चल जाते हैं। केजरीवाल जी से क्या कहना चाहोगे? ये बोलना चाहता हूँ, हमारे फूड पार्टी के जितनी रेडी जो नहीं उठाओ, जी, ये बोलना चाहता हूँ। ये एक बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में एमसीडी में जहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि गरीब जनता की आवाज़ है, गरीब जनता के लिए खड़ी हुई है, लेकिन रोडी पटरी पर ये जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इनको व्यवसाय चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। इनकी रेडियां अक्सर उठा ली जाती हैं। आंखों में झलकता दर्द काफ़ी है, कहने के लिए मेरे शब्द ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या एमसीडी में आने के बाद भी केजरीवाल सरकार और केजरीवाल को इस तरह की हिदायत नहीं दी गई कि इन लोगों को परेशान ना किया जाए? भैया, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव हो रहा है या बैक कर रही है आम आदमी? बदलाव मतलब क्या जा रही है सरकार किसकी? केजरीवाल जी की? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो चल रहा है, वो 2100 दे रहे हैं, वो 2500 दे रहे हैं। ये जो 2100 और 2500 के दाव चल रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं जनता के हित में सही है ये चीजें? जनता इंतजार कर रही है। 3000 रुपये कौन देगा? जी, भाजपा। अब पता नहीं कौन देगा, अब क्या पता। क्या देख रहे हैं हवा
पूछा जाए तो अमूमन क्या केजरीवाल सरकार ने सही काम किया है? ये तो मेरे हिसाब से ना, जैसे एक वो होते हैं ना मोतीचूर का लड्डू, जी वो दिया जा रहा है। क्या भाई की पब्लिक फ्री की सेवा क्या होती है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। लेना तो पब्लिक से है, जी पब्लिक से ही लेंगे ना, ये तो कोई अपनी जेब से तो देंगे नहीं, ना इनकी जेब में पड़ा है। क्या जो यहाँ के विधायक हैं कैसा काम कराया अगर पूछा जाए तो अमूमन? विधायक तो आधे टाइम तो ये जेल में थे, जी कभी ये पैर दबवा रहे थे, मालिश करवा रहे थे। जी वो वीडियो वायरल हो गई तो इनकी सीटें, जो अपनी निगम पार्षद की सीटें थी, जी जो बहुत सारी सीटें थी यहाँ की, सारी यहाँ की चली गई। शगुर बस्ती विधानसभा की जी जी ये सारी सीटें इनकी यहाँ से चली गई। जी पब्लिक ने कुछ तो देखा ही होगा ना। सगुर बस्ती विधानसभा में किन दो पार्टियों के बीच टक्कर चल रही है? अगर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का तो कोई वो ही नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं है। अब ऐसी मतलब अब जो पहले कांग्रेस के लोग होते थे वही अब आम आदमी पार्टी में। अब वो कांग्रेस के ही नेता आम आदमी में। नेता नहीं कह सकते, पब्लिक का जो झुकाव है, पहले जो गरीब तबका होता था या झुग्गी झोपड़ी वाले थे, तो वो जो है पहले कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के आ गए। क्योंकि एक वर्ड हो गया ना आम आदमी पार्टी, जी तो आम आदमी ने सोचा भाई हमारे हित में होगा, लेकिन हित में गरीबों को तो कभी भी नहीं होता। वो तो रेवड़ी लेते रहते हैं। अब नई रेवड़ी 8 आई है ना, 8 फरवरी रेवड़ी, एक नया भी डायलॉग रिक्शा में लिख के जा रहा था, भी 5-6 रिक्शा निकले हैं। ये भी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनाओ फिर मैं पानी के बड़े हुए बिल माफ करूंगा, क्या कहना चाहिए? करना नहीं, लेकिन बीजेपी का झुकाव ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी पिछले मेरे ख्याल से 20-22 साल से बीजेपी नहीं है दिल्ली में। हाँ 25 साल। ठीक है ना, 25 साल से 15 साल शीला दीक्षित रही है, 10 साल केजरीवाल जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं जी सेंटर काम रोकता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस बार जो टक्कर बड़े मुकाबले की है, बीजेपी भी आम आदमी को बहुत तगड़ी टक्कर देगी। कांग्रेस का वजूद देख रहे हैं? कांग्रेस थोड़े से सीटें लेगी और वो आम आदमी पार्टी की कटेंगी सीटें। आम आदमी पार्टी हाँ जी। यानी भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा? भाजपा का बढ़ेगा, उनका आपस में उनकी कटेंगी, क्योंकि कहीं पे तो ये मिलके इंडिया एक वो गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो पब्लिक भी समझदार है, पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है। अब क्या है, यहाँ की विधानसभा का अगर काम पूछे तो कैसा हुआ है? क्या यहाँ पर भी बदलाव के सुर नजर आ रहे हैं? सत्येंद्र जैन जा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बदलाव के सुर हैं, जाना बनेगा उनका। जाना तय है उनका। और दिल्ली में क्या देख रहे हैं? दिल्ली में टक्कर बराबर है जी, मेरे हिसाब से 30-35 का है, बिल्कुल 50-50 पे चलती है दोनों। पार्टी की टक्कर बिल्कुल ना क्लीन स्वीप तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो फ्री की सेवाएं दी जा रही हैं, तमाम पार्टियां दे रही हैं, क्या ये जनता के हित में है ये चीज? बिल्कुल नहीं है, आप खराब कर रहे हो लोगों को, आदत डाल रहे हो। एक तरफ आप कहते हो, जैसे बताते हैं कि जी बैगिंग नहीं होनी चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए, भीख नहीं देनी चाहिए। आप अगर फ्री की आदत डालोगे, आदमी काम क्यों करेगा? और फ्री किसकी, अपनी सैलरी में से दोगे क्या? जो टैक्स पे करता है, कभी उससे पूछा है कि आपका पैसा कहाँ लगाए हम? आप अपनी मर्जी से दे रहे हो ना, अपनी सैलरी दो ना, आप अपनी सैलरी बांटो सब में। मजा तब आए ना, जब सारे जितने विधायक है, जितने निगम पार्षद, सैलरी छोड़ दे अपनी, जितने वो लेते हैं इंसेंटिव छोड़ दे अपने। चप्पल में आए थे, जब खुद कैंटीन में खाना खाते हैं सस्ता, तो क्या मतलब गलत है? तो जिसका पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से पूछ के लगना चाहिए। भैया क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? भैया कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अब देखो ऊँट किस करवट बैठे जी, क्योंकि पहले एमसीडी में आम आदमी पार्टी लड़ी थी जी, और वो अच्छे वोटों से विजयी हुई थी। हाँ। बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ था, तो किसी और पार्टी का कोई दबदबा था ही नहीं दिल्ली के अंदर। और आज भी आम आदमी पार्टी लगी हुई है जोरों शोरों से, बीजेपी उनका पत्ता काटने पे लगी पड़ी है। लेकिन देखो क्या होता है, टक्कर किन दोनों के बीच में देख रहे हैं? अगर टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होगी, कांग्रेस? तीसरी कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। जी, क्या लग रहा है 21 कौन है? क्या जैसे पहले 2 चुनाव में हुआ कि क्लीन स्वीप कर दिया बिल्कुल पूरे विपक्ष को, क्या इस बार टक्कर है? टक्कर है ना। और अपनी विधानसभा का क्या रूप है? शगुर बस्ती विधानसभा का सत्येंद्र जैन वाली जी का? वैसे देखा जाए तो सर मोस्टली आम आदमी पार्टी है जी, आम आदमी पार्टी का रुख ज़्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी वाले उनका पत्ता साफ करने में भी लगे पड़े हैं। और फिर देखो 8 तारीख को क्या होता है जी, जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, देखो रिजल्ट पे क्या डिक्लेयर होता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। अच्छा, क्या जैसे आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी से आप संतुष्ट हैं, या कोई कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि इन पर काम होना चाहिए था शायद? देखिए सर, भरा पूरा तो कोई भी पार्टी नहीं है जी, हम कहते हैं आम आदमी पार्टी में कोई ना कोई खामी है, खामियां बीजेपी में भी हैं, जी, अच्छाइयाँ आम आदमी पार्टी में तो बीजेपी में भी है, जी। लेकिन कोई पूरा नहीं है। अच्छा, सब पूरा- कहते हैं, इलेक्शन से पहले सब कहते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद में कौन से वादे, कहाँ का एमएलए, कहाँ का एमपी और कहाँ की जनता, सब फिर वही डार पे आ जाती है। आम आदमी क्या होता है, मजबूर होता है, फिर वो कुछ कर नहीं सकता।
बात ये जो सारी पार्टियां जो फ्री की ये चीजें दे रही हैं, क्या ये सही है देश की जनता के लिए या दिल्ली की जनता के लिए? सर आजकल पब्लिक को फ्री खाने की आदत पड़ गई है जी। तो उनके लिए जितना और फ्री मिले तो वो अच्छा है। वैसे मेरे नज़र में देखा जाए तो ये नुकसान होता है, नुकसान है इससे। नुकसान होता है ये। आज हम फ्री की आदत डाल रहे हैं, कल को इसी चीज़ के पैसे मांगे जाएंगे तो वो आदमी पे नहीं कर पाएगा। इससे तो अच्छा है कि पहले फ्री की आदत डालो ही मत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा से, यहाँ बट मैं यहीं पर रानी बाग में रहता हूँ। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा भाई, क्या देख रहे हैं इस बार दिल्ली चुनावों में? मैं दिल्ली का रहने वाला तो नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मतलब यूपी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आए। क्या मुद्दा है, क्यों पूछा जाए तो? वजह क्योंकि क्या हो ये सकती है? वजह ये हो सकती है कि सब कुछ फ्री हो जाएगा तो फिर आने वाले टाइम में तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो जी। तो यही होगा ना, फिर करप्शन बढ़ेगा ज़्यादा। अगर आम फ्री सब चीज़ फ्री कर देंगे तो क्या होगा, यही होगा ना फिर कि जो हर चीज़ सबको फ्री मिलेगी तो फिर आगे के में कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर अगर फ्री नहीं देंगी तो फिर तो गड़बड़ी होगा ना। फिर क्या देख रहे हैं दिल्ली में, किन पार्टियों के बीच में टकराव दिख रहा है? कौन सी दो पार्टियों में चैलेंज चल रहा है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी चल रही है। कांग्रेस आगे क्यों नहीं आ पा रही है? कोई वजह लगती है खास? कांग्रेस का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो रखा है जी। जी। तो पहले ही उन्होंने अपने काम ऐसे कर रखे हैं उनके कि वो आने का भी मतलब बनता ही नहीं है उनका। अच्छा, अगर बात करें कि बीजेपी या फिर आम आदमी से क्यों नाराजगी है लोगों में, आम आदमी पार्टी क्यों जा सकती है? कुछ खास मुद्दे हैं ऐसे जिन पर काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? सर मैं आपको बोला हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ नहीं, लेकिन मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली की ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मैं तो सनातन हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि बीजेपी आनी चाहिए हर जगह पे। जी। जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन जी ने सही काम कराया? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा करा पूरे एरिया में, महावीर एरिया में सारे, मतलब इधर हॉस्पिटल वगैरह कोई दुखी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या आम आदमी पार्टी को लोग बैक करा रहे हैं या फिर बदलाव जा रहे हैं कहीं? नहीं, बदलाव नहीं, बदलाव नहीं। बदलाव। अगर जो बीजेपी है वो कह रही है कि बदलाव करना चाहिए, 2 बार जिता दे, तीसरी बार हमें मौका दो। देखो जी, ये जो अब हम क्या कहें जी। नहीं, आप तो नहीं राजनीति के रहे हैं। नहीं, हम तो बदलाव तो मतलब ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए दो 3 बार हो गया हमारे लिए, तो अच्छा काम जी। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो यानी कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आपके अनुसार आम आदमी पार्टी ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अजय जौहर। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है या जा रही है? आ रही है भाई साहब, किसने कह दिया आपको जा रही है? लोग कह रहे हैं कि 2 बार जिता दे, तीसरी बार बदलाव। कोई बदलाव नहीं है। जिसने काम किया, सब कुछ किया और हमारे लिए सोचा है, तो उसका बदलाव हम क्यों करेंगे सर? अब बीजेपी जो वादे कर रही है या फिर कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, कितना विश्वास करते हैं? ये कोई विश्वास नहीं कर सकते उनसे भाई साहब। हमारे पास सारी चीज़ें महंगी है। आप ये बता दो कौन सी चीज़ उनको 10 साल 15 साल के अंदर हमारे लिए सस्ती हुई है? ठीक है, बाहर विदेश में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा नाम हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है, हमारे देश का नाम हो रहा है, लेकिन लोकल जो है वो हिसाब किताब ठीक नहीं है। क्या लग रहा है कि बीजेपी, लोग कह रहे हैं कि टक्कर दे सकती है, या लगता है पहले के जो 2 चुनावों में क्लीन स्वीप किया केजरीवाल सरकार ने, क्या उसी तरह का क्लीन स्वीप देखने को मिल रहा है या फिर टक्कर तो है? क्या मानते एक क्लीन स्वीप तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 8-10 सीटों का कुछ फर्क पड़ सकता है जी। 8-10 सीटों का फर्क पड़ सकता है। सरकार तो आम आदमी की पार्टी की बनेगी। कांग्रेस क्या कर रही है इस बार? कांग्रेस का तो अभी कुछ हिसाब किताब नहीं है, वो 2-4 सीटें ले जाए तो ले जाए, बाकी उनका कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है। कौन सी विधानसभा? सगुर बस्ती। ये सत्येंद्र जैन जी की है जी। सत्येंद्र जैन जी ने कैसा काम कराया, क्या मानते हैं? जी बहुत अच्छा काम किया है। उनके ना होने के बाद भी हमारे यहाँ पे काम हुए हैं। अगर वो यहाँ होते, अगर बंद ना होते तो और काम बहुत अच्छे होते, लेकिन जो भी है काम उन्होंने किया, जब भी उनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ उनका सहारा मिला है, हर चीज़ों का मिला है। पार्कों में लाइटें वाइटें हैं, हमारी सुविधा है, हमारी बहनें जाती हैं बसों में, उनका कोई किराया नहीं है, बिजलियों के बिल हमारे लोगों के लिए ठीक है। अभी बीजेपी यही कह रही है कि ये फ्री की लत लगा दी है इन्होंने। तो ये फ्री की लत आप भी लगा दो ना, किसी गरीब को फायदा दोगे तो वो भी लत में आपकी आ जाएगा। आप भी लगा दो ना। आपके राज्यों में कितनी है, बीजेपी के राज्य में कितने लोग हैं, कितनी सरकारें हैं, कितने उनके MLA है, मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं करते?
अगर इसने किया है तो वो कोई अपने घर से तो नहीं दे रहा केजरीवाल, है तो गवर्नमेंट का पैसा, हमारा ही पैसा, हम ही कोई दे रहे हैं ना, कहीं और जगह तो नहीं खा रहे वो। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, और कुछ कहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और दिल्ली की जनता को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप इन्हीं को रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे। अगर ये आए बीजेपी वाले तो हमारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल उसको वीआईपी दिल्ली बनाएंगे, जो वीआईपी दिल्ली के लिए हम तैयार नहीं है। ये है सगुर बस्ती विधानसभा की जनता, और कई मुद्दे, तमाम मुद्दे, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक मिले तो कुछ भाजपा के। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जिज्ञासा है जानने की, और जानकारी भी है, अपने अपने मुद्दे भी रखे कि किन मुद्दों के आधार पर वो पार्टियों का विरोध कर रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। बाकी इस चुनावी पड़ताल में आगे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।